हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम। बच्चों आज की वीडियो में है जो हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर 4 जो है रिप्रोडक्टिव उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करें तो आप गैमेटोजेनेसिस, oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये दोनों को अच्छे से पढ़ लें। इसमें बेसिक डिफरेंस आपको मतलब पता होना चाहिए। ओवरी जो है टेस्टिस के बारे में, जो कि प्राइमरी ऑर्गन है, और इसके अलावा जो मेनार्क, मेनोपॉज है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो ठीक है, आपका इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है। और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनमें देखें तो डिवाइस के बारे में कि कौन सा डिवाइस कब काम है, कौन सा ये जो गोली है वो डेली वाली है या साप्ताहिक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित यानी गुणिता की बात कर रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन शुक्राणु यानी स्पर्म, बी ऑप्शन अंडाणु यानी ओवम, सी युग्मनज यानी जाइगोट। ठीक है, इसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शुक्राणु और अंडाणु है ये तो गैमीट है, और आपको पता है जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। ठीक है, तो इनका जो गुणिता होगा वो तो एन होगा हैप्लॉइड का, और युग्मनज जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनता जाएगा तो ये क्या होगा 2n होगा। तो और ब्रूड पोस्ट तुमने प्लांट में पढ़ा था, ये तो ह्यूमन में होता भी नहीं, ये 3n होता है इसकी गुणिता। तो द्विगुणित कौन है, इसका आंसर सी जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। इसमें ए पूछ रहा है मानव के थायराइड में, बी मादा मानव के अंडाशय में, सी नर मानव के वृषण में, डी खरगोश के वृषण में। जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं इन्हीं से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम बनते हैं। तो ये जो होगी मादा मानव के अंडाशय में पाए जाएंगे, इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छा ये जो गुणिता का पूछा है इसमें और भी पूछ सकता है आपसे, जैसे कि आपको गुणिता का सब पता होना चाहिए। जैसे प्राइमरी oocyte है तो वो 2n होगी, द्विगुणित होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो भी 2n होगी। ठीक है, तो ऐसे गुणिता का ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या है। ए ऑप्शन 4000, बी 400, सी 40, डी 365। तो जो अंडों की संख्या होती है वो 400 से 450 या 460 तक एवरेज होता है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, और अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालते हैं कि देखिए 12 साल की एज में जो मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्स बोलते हैं, रजोदर्शन हिंदी में। और 50 के एज में मान के चले कि वो मेनोपॉज हो जाता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको रजोनिवृत्ति हिंदी में बोलते हैं। तो जो एवरेज हुआ वो आपका 38 साल हुआ, और एक साल में 12 महीने यानी 12 बार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो वो ओवम रिलीज हो रहा है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 456-60 ऐसे एवरेज आता है। तो इसलिए इसका आंसर बी आएगा 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ए ऑप्शन एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म, डी नन। तो ये जो रक्त परिवहन तंत्र है ये जो है ये सब मेसोडर्म से शुरू होता है। ठीक है, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसमें, ए अंडाशय, बी शुक्राणु, सी वृषण यानी टेस्टिस, डी वृक्क यानी किडनी। तो जो नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है वो वृषण में एक सेल्स होता है, लीडिंग सेल्स, उससे सीक्रेट होता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा वृषण यानी टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है। पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्रोसोम स्पर्म का भाग है। तो स्पर्म में शुक्राणु यानी ऑप्शन करते हैं ए मानव शुक्राणु के सिर का, बी मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, सी प्रारंभिक डिम्बाणु जनकोशिका का, डी ब्लास्टोसिस्ट का। तो ये एक्रोसोम जो होता है मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है, तो इसलिए आंसर ए सही जगह। मध्य में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, तो आपको पूछे तो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, यौनारंभ के समय प्रथम आर्थो चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आर्थो चक्र बोलते हैं। तो यौनारंभ के समय प्रथम आर्थो चक्र कहलाता है, यानी जब शुरू हो रहा है फर्स्ट पहली बार मेंस्ट्रुएशन हुआ तो उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन अंडाणु, बी शुक्राणु, सी रजोदर्शन, डी आर्थो मेंस्ट्रुअल। सी रजोदर्शन जो है इसको रजोदर्शन ही कहते हैं, इसका आंसर जो होगा, इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं हम मेनार्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो होता है उसको रजोदर्शन, इसका सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। ए एलएच, बी एफएसएच, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्टेरोन। ये सभी हार्मोन है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो बच्चों ये जो अंडोत्सर्जन होता है वो एलएच के प्रभाव में होता है। आपसे जिसको एलएच सर्ज 13वें दिन जो होता है वो एलएच सर्ज होता है, और 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए जाएगा एलएच।
रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, यानी मानव को पहला संकेत क्या होता है जब भ्रूण पल रहा होता है। ए ऑप्शन भ्रूण का आंदोलन, नहीं भ्रूण आंदोलन तो नहीं करता। बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, यस जब भ्रूण 1 महीने का हो जाता है तब हम उसकी हृदय ध्वनि को सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। सी अंगों का विकास, डी न। क्वेश्चन नंबर 10, सहेली क्या है। ए ऑप्शन गर्भ धारण की मुख्य गोली, नहीं सहेली जो होता है वो गर्भ निरोधक होता है, गर्भ धारण के लिए नहीं है। बी नॉन स्टेरॉइडल गोली, यस ये सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल होता है। सी करें मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो दोनों सही होगा। नॉन स्टेरॉइडल भी होता है और गर्भ निरोधक भी होता है, मुख्य गर्भ निरोधक, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है। ट्यूबेक्टोमी, नहीं बी डायफ्राम, नहीं सी आईयूडी, डी सर्वाइकल कैप। ये जो आईयूडी है इसका होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज, अंतः गर्भाशय युक्ति हिंदी में, ये जो होता है सर्वाधिक मान्य युक्ति है, ठीक है, तो इसका सही आंसर सी जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय विधि क्या है, उसका भी आंसर आईयूडी जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सहेली प्रयोग की जाती है रोजाना, बी साप्ताहिक, सी तिमाही, डी मासिक। तो जो सहेली जो गोली बनी हुई है ये सप्ताह में एक बार ली जाती है, यानी साप्ताहिक है, इसका सही आंसर बी जाएगा। सहेली से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सहेली कहाँ बनी, तो सहेली जो है अपने भारत में लखनऊ में बनी है। किस जो संस्थान बना है उसका नाम है CDRI लखनऊ, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बना हुआ है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन हृदय में विकार जानने का, यानी जो हार्ट डिजीज को जानने का है। बी कह रहा है दिमाग में कमी ज्ञात करने का। सी भ्रूण में आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर ज्ञात करने की। डी ऑल ऑफ दीज। तो जो एमनियोसेंटेसिस है ये जेनेटिक डिसऑर्डर ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, इसका सही आंसर सी जाएगा। इसका गलत उपयोग भी होता है जब जेंडर पता किया जाता है, लड़का है या लड़की है भ्रूण, तो एमनियोसेंटेसिस से ही वो पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर टी रोकता है। ए ऑप्शन निषेचन, फर्टिलाइजेशन को। बी अंडजनन, ओव्यूलेशन को। सी रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। ढीलन। तो जो कॉपर टी है वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ठीक है, इसका सही आंसर ए जाएगा और ये आईयूडी के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। ए मुख्य गोले ओरल पिल्स, ये महिलाओं के लिए, महिलाएं खाती हैं इसको। बी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी भी महिलाओं से रिलेटेड है। उनकी जो होता है फैलोपियन ट्यूब को काट कर जब बांध दिया जाता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और ये भी गर्भधारण को रोकने की स्थान ये जो बोलते हैं परमानेंट उपाय है। सी वेसेक्टोमी, ये जो है पुरुषों से संबंधित है। इसमें क्या होता है वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, आम भाषा में नसबंदी बोलते हैं, लेकिन गर्भधारण को से आगे बच्चे ना हो इसके लिए परमानेंट उपाय है। डी नन, तो सही आंसर सी जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आप इन क्वेश्चंस को जो भी हम वीडियो में करा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। बहुत ढूंढ के क्वेश्चन कराया जा रहा है आपका प्रीवियस ईयर से, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बहुत ही कम समय रह गया है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।